नमस्ते कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जी रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की गाइडेंस, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे सुन रहे हो कैप्रिकॉर्न एंड वीडियो अगर पसंद आए, आपको आगे भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। Look is inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Okay. अपने अंदर झांकिए, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो, क्यों कुछ ऐसा आपको लग रहा है, क्यों इनसिक्योरिटी या कुछ जो भी चीज़ें आपको फील हो रही है, महसूस कुछ गलत रॉन्ग वे में हो रहा है तो क्यों हो रहा है। झांकने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। देखती हूँ क्या है सिचुएशन आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो एक होप, एक कुछ गुड लक, कुछ चीज़ें दिल से कुछ जोड़ने की चाहत, या कहूँ कुछ पैसों को लेके ये चीज़ों की जोड़ने की चाहत, एक स्टेबल होने की सिचुएशन। आप कुछ ना कुछ आपकी अगर कहूँ तो आप होप बहुत ज़्यादा लगा के रखे हो, एक्सपेक्टेशन में हो अभी आप। यहाँ अगर आपकी दिल में जो है ना कुछ चीज़ों को, यहाँ तीसरा है सिचुएशन में, या आपके लाइफ में कोई है या उनके लाइफ में ही कोई है जो चीज़ें आपको चिंताएं दे रही हैं। अगर कहूँ यहाँ पे होप है कुछ चीज़ों को लेके। यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है ना वो पैसों में अटक जा रही हैं, वो चीज़ें जगल कर रही हैं, या पर्सन अगर किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है तो आपको डर है कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी बिना पैसे की, बिना चीज़ों की, उस चीज़ों में। यहाँ पे कुछ लोगों की भी प्रेजेंस हो सकती है जो कुछ अलग वे में चीज़ें अलग हो रही हैं, एंड फ्यूचर्स में शायद वो उन पर्सन की ज़्यादा आपको लग रही हैं। एक कहते हैं ना एनजाइटी में अलग वे में हो, एक होप है जो मिल नहीं रहा है, जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, एंड चीज़ें छूटती हुई, कहते हैं ना हाथ से वो रेत फिसलता हुआ जा रहा है, वो वाला सिचुएशन है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, जो स्टेबिलिटी, जो चीज़ें, जो होप जो आप लगा के रखना चाहते हो पर्सन से, वो चीज़ें अलग वे में मिलती है आपको। पास्ट में भी कहूँ तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में ज़िंदगी जिए हो। 2 महीनों से हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स में हो, एंड ओवर थिंकिंग में भी हो सकती है, या आप एक्सपेक्टेशन, या पर्सन शायद अलग वे में बातें करते हैं, कमिटमेंट कर बातें करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको फ्यूचर्स को लेके आप चिंताएं में होगी। पर्सन जो फिलहाल कहते हैं क्या वो चीज़ें होंगी, वो चीज़ें की सिचुएशन है। एंड यस, देखती हूँ क्या है पर्सन की सिचुएशन क्या है। आपकी जो चीज़ें होप है ना उनकी अगर कहूँ तो वो चीज़ों पे वो खरे नहीं उतर पा रहे। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो यहाँ द हर्मिट की प्रेजेंस है। ये बताते हैं कि वो परेशान है, वो स्टक है, उन्हीं प्रेजेंट फेस में नहीं समझ पा रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या चीज़ों को करने से इनकी आप दोनों की लाइफ ठीक हो सकती। कुछ चीज़ें तो है जो गलत हुई पड़ी हैं, या फिर पास्ट में कुछ चीज़ें अगर दिल टूटा है तो वजह जो थी उसको करेक्ट करने की सोचते हैं पर्सन कमिटमेंट से। लेकिन कहते हैं ना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद सडन कमिटमेंट उस वे में नहीं करना चाहते हैं पर्सन आपके। एंड पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें कन्फ्यूजन्स या जो स्टक सिचुएशन हुई हैं, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं जो पास्ट सिचुएशन को बता रहे हैं कि देयर इज़ अ डिस्टर्ब फेज, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में चले हो। कुछ टाइम पहले वो चीज़ें हुई हैं लेकिन अभी तो बैलेंस है सिचुएशन, एंड आप अभी जो बैलेंस फेज है ना आप उसके लिए होप लगा के रखो कि अब सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर्स में आपको भी पता है कि किसी चीज़ें हो सकता है फिर टर्म्स खराब आए, या कमिटमेंट उसमें में होगी कि नहीं। प्रेजेंट में अगर कहूँ तो पर्सन स्लोली स्लोली शायद बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप शायद अभी बिल्कुल क्विक एक्सपेक्टेशन रखे हो। कहते हैं ना कि जस्ट होप कि वो चीज़ें हों पर्सन की तरफ से। मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस वे में, रिलेशनशिप में अगर कर रहा हूँ तो पर्सन भी मुझे उस वे में करे। लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो प्रेजेंट सिचुएशन जो पर्सन की है द हर्मिट की प्रेजेंसन ये बताती हैं कि वो थोड़े से अपने लिए सोच नहीं पा रहे हैं क्या करेक्ट करना चाहिए, किस वे में। उन्हें सब कुछ समझते हुए कहते
कहते हैं ना, कभी कभी इंसान स्टेप अप नहीं ले पाता है, तो वो चीज़ वो सिचुएशन में है। एंड यहाँ पे कमिटमेंट वाली बातें अगर होती हैं जिस वे में, वो चीज़ों में वो अभी फ़िलहाल कहूँ तो मीन्स कमिटमेंट में स्टैंड लेने में अभी इन्हें वक्त चाहिए, शायद वो चीज़ें लग रही हैं। एंड आप शायद सडन क्विक की एक्सपेक्टेशन रखे हो, एंड फ्यूचर्स में वो क्लियर करके कहूँ ना, ये सिचुएशन में कहूँ तो आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है कि वो क्लियर करके या कुछ टाइम लेके चीज़ों को करके, तब वो सडन नहीं चाहते हैं, सडन की एक्सपेक्टेशन रखे हो। पास्ट चीज़ें खराब हुई, उससे निकले, वर्कआउट किए, एंड चीज़ों को चाह रहे हो वो चीज़ें करेक्ट वे में हो जाएं। एंड लेकिन पर्सन अभी फ़िलहाल वो चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। आप भी कन्फ्यूजन्स में हो, लेकिन इनकी सिचुएशन एक वेल प्लानिंग अगर कहूँ तो वो वेल प्लान 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। भले ही वो आपको उसमें कमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कमिटमेंट जो है ना, जो एक्शन अगर कहूँ तो वो वेल प्लानिंग के साथ में करना चाहते हैं, ना कि यूं ही अब फिर से वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज वो करेक्ट करके चीज़ों को तब करना चाहते हैं। यहाँ पे कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, द स्टार मीन्स अब वो गलतियाँ या वो चीज़ें, वो जो भी चीज़ें हैं जिस भी सिचुएशन में आप हो, उन सब चीज़ों में वो अब फ्यूचर्स को लेके सोचते हैं कि एक हील वाला औराज में वो जिए ज़िंदगी, ना कि फिर परेशान हो जाएं। जो पास्ट में ख़राब है या प्रेजेंट भी सिचुएशन स्टक है, तो वो फ्यूचर्स में उस वे में नहीं जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं खुलेपन से जीना एंड हील होके जीना। एंड आप हो कि बस होप में ज़्यादा हो पर्सन से, तभी शायद आप जगल कर जा रहे हो सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी हो सकता है दो सिचुएशन हो सकती है। इट मीन्स कि एक और पर्सन की भी लव लाइफ में भी हो सकती है कि वो आपको अलग वे में चीज़ें करें। लेकिन कहूँ तो अगर द सेकंड पर्सन अगर कोई है, उसकी तरफ अगर आप जाने की सोच रहे हो तो सोच समझ के थोड़ा, बिकॉज प्रेजेंट पर्सन काफ़ी कहूँ मैच्योरिटी से सोचते हैं। जो अगर कोई और है तो वो शायद फ्यूचर्स में आपको धोखा दे देगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, आपकी लाइफ है, टाइम लेके सोचिए तब आगे बढ़िए क्या करना है। लुक इट, कहते हैं ना, इनसाइड अपने लिए सोचिएगा ज़रूर कि क्या करना है, कौन से पर्सन, अगर कोई और है तो उसके लिए सोचिएगा कि कौन करेक्ट है। बिकॉज प्रेजेंट पर्सन की एनर्जीज में आ रही हैं कि आपके पर्सन दुखी हैं, स्टक हैं, एंड इमोशंस में कहूँ तो बिल्कुल उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे यस, कुछ चीज़ें तो हैं जो पैसे को लेके भी चीज़ें हुई पड़ी हैं गलत, या कहते हैं ना कि यूज़ एंड थ्रो वाली सिचुएशन भी, तो वहाँ पे सोचने वाली बात है कि अब वो चीज़ें ना हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिचुएशन। टू ऑफ कप्स, ओवरऑल में आप कहीं ना कहीं प्यार करते हो, होप बहुत ज़्यादा लगा के रखे हो आप पर्सन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्यार करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, कुछ लोग मीन्स वो मिनिमम चांसेस अगर कहूँ कि किसी और की तरफ है, मुझे ज़्यादा लग रहा है आप अपने पर्सन को लेके ही ज़्यादा होप स्टेबल होने का सोच रहे हो। देयर इज़ अ इमोशंस, ओवरऑल में प्यार करते हैं, प्यार पाना चाहते हैं। एंड द टावर की प्रेजेंट है ओवरऑल में। इन्हें कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, दिल से कभी कभी इंसान को कुछ चीज़ें खराब होंगी या क्या होगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ टूट जाएगा, या क्या करूं, ये बिल्कुल ही अभी टावर की प्रेजेंस में ओवरऑल में सडन कोई कैसी घटनाएं हो जाना, ये चीज़ों में उनकी एक एनर्जीज हैं। अंदर से कभी कभी कहते हैं ना, दिल कुछ आवाज़ कुछ अलग कहता है, तो वो सिचुएशन में है इनके पर्सन ओवरऑल में। देखती हूँ क्या कुछ क्लियरिटी की सिचुएशन में है, क्या तोड़ना चाहते हैं, क्या छोड़ना चाहते हैं। देखती हूँ आप कुछ दिल से जोड़ना चाहते हो या क्या है, कुछ होप ज़्यादा है आपको प्रेजेंट में कहूँ तो आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा होप है। एंड वो शायद उस वे में होप में शायद खरे नहीं उतरेंगे। द हायरोफेंट की एनर्जीज हैं। ओके, आपकी अगर कहूँ ना, लॉट ऑफ फोकस आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ चीज़ें, या आप उनसे बहुत कहूँ तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा के रखे हो। एंड लॉन्ग टर्म में रहने की चाहत रखते हो, या कमिटमेंट कुछ अलग वे में चाहते हो। देखती हूँ किस वे में क्लियरिटी की पर्सन की क्या है।
द एम्परर की प्रेजेंस है। ओके, 8 ऑफ कप्स। जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म भी करके ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर कहूँ तो ऊपर वाले से शायद कह रहे हैं कि वही करेक्ट कर दे। इनसे वो चीज़ें अभी फ़िलहाल हो नहीं पा रहे, करने की चाहत तो है, एंड सिचुएशन होते हुए भी कहते हैं ना उस सिचुएशन से निकलने की ये देयर इज़ अ मीन्स एम्परर एंड कहूँ एम्प्रेस की एनर्जीज है। ये भी कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं प्रेजेंट फेज, लेकिन ऐसा नहीं है इनका कि वो आपको उस वे में खुश कर पाए, उस वे में आपका जो होप है उस पर खरे उतर पाए। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। फिलहाल तो इतना ही, एंड डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करिएगा। एंड फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।